नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, अभी बिहार क्या पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है सेक्स एजुकेशन, जिस पे कि नीतीश कुमार जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो भी विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर। इस पे राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं वो इस तरह से हमलावर हैं कि लगता है कि अगर सामने में वो आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी के बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने क्या बोल रहे हैं मैं वो आपको पढ़ करके सुनाता हूं। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान बुधवार को नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बयान देने के बाद भले उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन यह दर्शाता है कि चौतरफा घिरने के बाद और चौतरफा आलोचना होने के बाद नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी है। पर उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सही मायने में नहीं कह रहा है हूँ कि लेकिन सही में इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो इस बयानों से दिखता है। इनको इलाज की जरूरत है, ये बोल रहे हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की अब मानसिक स्थिति पूरी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आज की तारीख में बड़े बड़े अभिनेता मानसिक स्थिति के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उनके करीबियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज कराएं। नीतीश कुमार मेरे पिता की उम्र में है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारी का इलाज न करवाना भी अपने में एक बहुत बड़ा गुनाह है और उनकी पार्टी को बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। उनकी पार्टी स्पष्ट करे और स्पष्टीकरण दे और उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो कि उनकी क्या हालत है। अब चिराग पासवान ने इतना बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है, वो भी उनके गृह जिला जाकर के। वही मंत्री अशोक चौधरी के यहाँ सीएम नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस पर एलजेपी-आर के प्रमुख ने कहा कि कुछ भी तस्वीर पर चढ़ाने के बजाय जिनको श्रद्धांजलि देने गए उनके सुपुत्र पर पुष्पांजलि करने लगे। यह तमाम परिस्थितियां दर्शाती है कि कुछ गड़बड़ है, उनका इलाज होना चाहिए। उनका मतलब नीतीश कुमार का ऐसे मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनके हाथ में बिहार का नेतृत्व कहीं से सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री का स्टेप डाउन करने बिहार के राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करता हूं कि बिहार की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें और मेरे मुख्यमंत्री को हर संभव इलाज कराकर जल्द उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करें। ये बोल रहे हैं चिराग पासवान। और ये किस पे कौतूहल मचा हुआ है, वो जो सेक्स एजुकेशन है, जो नीतीश कुमार ने बताया है कि जो शादी होता है लड़का का तो रतिया को जा करके करवे न करता है जी, इस वाले बयान पे। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो अपने पोर्टल पे अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं विजन बिहार से बोल रहा हूं। मैं चिराग पासवान के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो छोड़े जाता हूं जिसमें कि नीतीश कुमार पे वो जोरदार हमला कर रहे हैं। और आप ये वीडियो देखकर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ये जरूर करें, क्या चिराग पासवान जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे, क्या उनकी मानसिक स्थिति
खराब हो गई है। धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। गलत है ये जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं, गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते। और अगर आप उनके बयान को देखिएगा, जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था उससे कई ज्यादा अश्लील विधान परिषद में था। भाई उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता थी जो आंसुओं के साथ बाहर निकली हैं। क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? ये विवाद खड़ा होने के बाद, चारों तरफ से आलोचना होने के बाद ये माफी मांगी गई है। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं। ये गलत है। अगर उनको स्वतः एहसास होता या स्लिप ऑफ टंग होता या गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते। और अगर आप उनके बयान को देखिएगा, जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था उससे कई ज्यादा अश्लील विधान परिषद में था। भाई उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता थी जो आंसुओं के साथ बाहर निकली हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि भैया मैं असहज हूं, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता की ऐसी भाषा को लेकर हम लोगों ने कभी चर्चा की हो। मैं अपने परिवार में ये बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं आज मेरे परिवार के लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं किस विषय पर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर आया हूं। ये शर्मनाक है और एकदम अक्षम्य है। इसकी माफी। गलत है ये जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? क्या बिहारी और बिहार के युवाओं को इस छवि में देश के सामने दिखाया जाना चाहिए? क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं? और हर वो व्यक्ति जो इन बातों का बचाव कर रहा है, पहली बात तो वो भी गुनाह कर रहे हैं। और बिहार की जनता देख रही है भैया, राजनीतिक लाभ के लिए आप ना सिर्फ बिहार को शर्मसार कर रहे हैं, बल्कि अपने लाभ के लिए आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीमारी के जंजाल में ढकेल रहे हैं। ऐसे में जब आपको उनके स्वास्थ्य की